आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उपासक दशा सूत्र का हमारा रहा है। इसके अंतर्गत हमने 12 व्रतों की चर्चा की डिटेल से। उसके बाद हमने संलेखना व्रत की चर्चा की थी। कल हमने 11 प्रतिमाओं की चर्चा विस्तार से करने का भाव रखा था, यानी विस्तार से की थी। तो 11 प्रतिमाओं में आपने देखा कि आनंद श्रावक जो 11 की 11 प्रतिमा स्वीकार करता है। प्रतिमा का अर्थ है विशेष नियमों का पालन, विशेष अभिग्रह, विशेष प्रतिज्ञा। आनंद श्रावक ने 14 सालों तक यानी 14 ईयर्स तक 12 व्रतों की आराधना की। 12 व्रतों की आराधना करते करते आनंद श्रावक के मन में विचार आता है, अब मुझे स्पेशल साधना करनी है, विशेष साधना करनी है। उनके मन में तीव्र भावना जागृत होती है स्पेशल साधना करने की। उस भावना को साकार रूप देने के लिए उन्होंने 11 प्रतिमाओं को स्वीकार किया। उनकी साधना लगभग 5.5 वर्षों तक चली। उसके बाद लगभग 20 साल उनके कंप्लीट होने वाले थे। उस समय एक दिन रात्रि के समय उनके मन में चिंतन आता है, अब मेरा शरीर एकदम उठने बैठने में भी समर्थ नहीं है, मैं कुछ भी काम करने के लिए समर्थ नहीं हूँ। मेरा जो एनर्जी लेवल है बहुत डाउन हो गया है, अब मैं कुछ काम करने में समर्थ नहीं हूँ। यानी धार्मिक जो क्रिया करनी चाहिए, सामायिक प्रतिक्रमण, पोषा, वो भी मैं करने में अब समर्थ नहीं रहा हूँ। अभी भी थोड़ी बहुत एनर्जी है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अनशन स्वीकार कर लेना चाहिए। श्रावक के 3 मनोरथ हैं, उनमें से लास्ट मनोरथ है अनशन। अनशन स्वीकार करना चाहिए। हर श्रावक को ये लक्ष्य बनाना चाहिए कि मेरी मृत्यु अनशन पूर्वक हो, संधारा पूर्वक हो, लास्ट टाइम हॉस्पिटल में न रहना पड़े। शुभ भाव, शुभ अध्यवसायों में यदि हमारी मृत्यु होती है तो नेक्स्ट बर्थ भी हमारा अच्छा होता है। इसीलिए कहा जाता है अंतमति सो गति। अंतिम समय में जो हमारी मति यानी हमारी जो भावधारा होती है, वैसा ही हमें नेक्स्ट बर्थ मिलता है। हमारी लेस्या शुभ होती है तो शुभ लेस्या वाले स्थानों में हमारा जन्म होता है। जलने से मरे तल्ले से उपजई, भगवती सूत्र का छोटा सा वाक्य है कि जिस लेस्या में जीव की मृत्यु होती है उसी लेस्या में उनकी उत्पत्ति होती है। आनंद श्रावक के मन में अब थॉट्स आ रहे हैं, अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए? इस शरीर को संधारा पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। आत्महत्या की भावना नहीं है, लेकिन शरीर लगे अब कुछ करने में समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है, अब क्या करना चाहिए? इस शरीर को संधारा के साथ त्याग देना चाहिए। ऐसा उनके मन में विचार आता है। आनंद श्रावक क्या करता है? अब वो अनशन स्वीकार करता है। तो भगवान तो यद्यपि उस समय विचरण कर रहे थे, लेकिन जहां वाणिज्य ग्राम में आनंद विराज रहे थे, आनंद श्रावक रहता था, वहां पे भगवान अभी तक नहीं पधारे थे। तो वो आनंद श्रावक क्या करता है? स्वयं ही अनशन स्वीकार करता है। पहले हम पाठ पढ़ते हैं। तैणम तस् आनंदस् समनो मास सगस् अन्नदा कदाई कुवरत्तावरत्त काल समयं धम्म जागरमाणस अयम अजथ्ये चिन्त्ये पथ्ये मनोगये संकप्पे समुपजित्था एवं खलु अहम इमेणम एयारुवेणम ओरालेणम यूलेणम पैत्येणम पग्गह्येणम तवकम्येणम सुक्के स्लुक्खे निमंसे अट्ठी चम्मा वणध्ये कीड़ी कीड़िया भूये किसे धमणी संते जाए। वत्तपाण पड़िया 21 कालम अणबकंख मानस विहरित्तये एवं संपेत्ता कल्लम पाउपभायाये रैणी जाव उठियम्मी सूर्ये सहस्ररश्मिं दिणयरे तेसा जलन्ते
अपच्छिम मारन्त्ये संलेहना जूषणा जूसिए पत्तपाण पड़िए पड़ियाई इखिए कालम अणवकंक माणे विहरई। अब आनंद श्रावक सोच रहा है अब मुझे क्या करना है, कल सूर्योदय के साथ ही मुझे अनशन स्वीकार करना है। अनशन स्वीकार करना है, भगवान महावीर स्वामी तो बहुत दूर है, वहां जाने में समर्थ नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है उस समय उनकी नगरी में शायद कोई साधु साध्वी भी शायद नहीं होंगे, इसलिए आनंद श्रावक अपने आप ही अनशन स्वीकार करते हैं। देव गुरु धर्म की साक्षी से वो अनशन स्वीकार करते हैं। लाइफ लॉन्ग के लिए 4 आहार पानी भोगने का वो त्याग कर देता है। इधर क्या होता है, कुछ समय के बाद, क्योंकि आनंद का तो संधारा चल रहा था, संधारा करने के बाद उनके जो अध्यवसाय थे, उनकी जो भावधारा थी, उनके जो थॉट्स थे बहुत ही प्योर हो गए। क्योंकि जैसे जैसे हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, भावधारा प्योर होती है, हमारी लेसाएं शुभ होती है, तब विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत दर्शन है। वो जागृत क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे आड़े आ रखे हैं, कर्म का आवरण है, जिसके कारण केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आत्मिक सुख, अनंत शक्ति होते हुए वो प्रकट नहीं हो रहे, क्योंकि हमारी आत्मा कर्मों से मलिन है। कर्मों से आत्मा मलिन कब होती है, जब हमारे भीतर तीव्र कषाय होता है, रागद्वेष होता है। जितने जितने हम रागद्वेष करते जाते हैं, कषाय करते हैं, गुस्सा, ईगो, चिटिंग, ग्रीड जो होती है, वो सब उसमें हम रचे पचे रहते हैं, तो हमारी आत्मा है वो कषायों से मलिन होने के कारण आत्मा कर्मों से भारी होती है। जब आत्मा कर्मों से भारी होती है तो विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, जब आत्मा कर्मों से थोड़ी हल्की होती है, उनकी भावधाराएं जब विशुद्ध होती है, लेस्या विशुद्ध होती है, तब विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। आनंद श्रावक तपस्या में है, संधारा में है, उनकी जो भावधारा थी बहुत ही शुद्ध हो जाती है, लेस्याएं शुद्ध हो जाती है, जिसके कारण उनकी अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोपशम हो जाता है। अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोपशम होने से आनंद श्रावक को अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अवधि ज्ञान भी उनको छोटा मोटा नहीं था, मतलब बहुत अच्छा बड़ा ज्ञान हुआ था। मतलब एक श्रावक को इतना बड़ा ज्ञान होना, वो भी पता नहीं कैसे हो गया, वो गौतम स्वामी को भी डाउट हो जाता है। तो आनंद श्रावक को कितना बड़ा अवधि ज्ञान हुआ है, इस पाठ में दे रखा है। तत्सणम तस् आनंदस् समणुवासदस् अन्नद्दा कदाई सुभेणम अज्जावसाणेनम सुभेणम परिणामेणम स्नेसाहिम विसुज्जमाणेम तदा वनिज्जाणम कम्माणम खो समेणम ओहिनाणे समुपन्ने पुरिथिमेणम लवण समुद्रे। उनको अवधि ज्ञान कितना होता है वो बता रहे इसमें। पुरिथिमे यानी पूर्व दिशा में लवण समुद्र के वो 500 योजन तक जान सकते थे, यानी ईस्ट जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में वो 500 योजन तक वो जान सकते थे। 500 योजन के अंदर अंदर क्या चीजें हैं उन सबको वो जान सकते थे, इतना बड़ा अवधि ज्ञान। और पश्चिम यानी वेस्ट में भी उनको 500 योजन तक लवण समुद्र को जान सकते थे, और दक्षिण दिशा में भी 500 योजन तक वो लवण समुद्र को जान सकते थे। और उसके बाद जो नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में स्थूल हिमवंत वर्षधर पर्वत को जानता देखता है। और उसके बाद वह ऊर्ध्व दिशा में यावत सौधर्म कल्प तक जानता देखता है, क्योंकि 3 लोग मानते हैं हम लोग के, हम 3 डिवीजन करते हैं, 3 डिवीजन करते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो ऊर्ध्वलोक यानी ऊपर में, यानी जो ऊपर में क्या है, स्वर्ग है भाई,
विमान है, देवलोक हैं, तो वो 26 देवलोक हैं टोटल। तो 26 देवलोक हैं टोटल। तो भगवान महावीर स्वामी के जो अंतेवासी आनंद, यानी आनंद उनका जो श्रवणोपासक था, अंतेवासी नहीं, आनंद श्रावक था, फर्स्ट श्रावक था आनंद। तो वो आनंद श्रावक कितना जानता है उर्दू दिशा में, यानी ऊपर के ऊपर की ओर वो फर्स्ट देवलोक जो सौधर्म देवलोक है वहां तक वो जानते हैं। ने सौधर्म देवलोक में कौन देवी देवता क्या क्या कर रहे हैं उन सबको जानते थे, देखते थे। और अधोलोक में वो कितना जानते हैं, वह अधो दिशा में, यानी अधो दिशा में क्या है, नीचे लोक में क्या है, नरक है, मौनपति है देव। तो अधोलोक में जो 7 नरक है, रत्न प्रभा, सरकरा प्रभा, मालुका प्रभा, धूम प्रभा, पंख प्रभा, तम प्रभा, तम तमा प्रभा, ये 7 नरक हैं। उन 7 नरकों में से जो फर्स्ट नरक है रत्न प्रभा, तो रत्न प्रभा उसमें जो एक लोलुच्यमान, जो लोलुपाच्युत नरकामास है, 84 लाख नरकामास है, उसमें एक लोलुपाच्यात नरकामास है, लोलुपाच्युत नरकामास है। तो वहां जो जीव उत्पन्न होते हैं उनकी एज होती 84,000, 84,000 उनकी एज होती है। आपको पता है जो आने वाले 24 में फर्स्ट तीर्थंकर होने वाले हैं कौन है, श्रेणिक राजा। तो श्रेणिक राजा भी लोलुपाच्युत नरक में हैं, उनकी एज भी 84,000 है। वहां से निकलने के बाद वो फर्स्ट तीर्थंकर उत्सर्पिणी काल में वो बनेंगे। तो वहां तक आनंद श्रावक देख रहे हैं। फर्स्ट नरक में जो लोलुपाच्युत जो नरकावास है वहां तक देख रहे हैं, वहां के नरक के नागरिकों को कैसे कैसे पेन होता है, किस सिचुएशन में रहते हैं, वो सब कुछ वो जानते देखते हैं। इतना बड़ा अवधि ज्ञान उनको हो जाता है। तो अवधि ज्ञान की प्राप्ति आपको पता चल गया कि जब हमारे अध्यवसाय परिणाम लेस्या जब शुभ बनती है तब हमें विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो अवधि ज्ञान है उसके भी 6 प्रकार हैं। अवधि ज्ञान के 6 प्रकार है। एक तो होता है अनुगामी। अनुगामी का मतलब होता है जो ज्ञान हमें प्राप्त हो गया वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, कहीं पर भी जाएंगे वो ज्ञान साथ रहेगा, और उसका नाम है अनुगामी। अनु यानी पीछे पीछे साथ साथ चलने वाला ज्ञान अनुगामी कहलाता है। एक होता है अननुगामी। अननुगामी का मतलब है वो साथ साथ नहीं चलेगा। सपोज आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम में जाओगे तो आपको अवधि ज्ञान हो जाएगा, लेकिन उस रूम से बाहर आप चले गए आपका अवधि ज्ञान वहीं पीछे छूट गया। अननुगामी का मतलब है जो ज्ञान जो अवधि ज्ञान साथ साथ नहीं चलता है वो होता है अननुगामी। पहला अनुगामी, दूसरा अननुगामी। तीसरा है वर्धमान। वर्धमान का मतलब है जब आपको अवधि ज्ञान हुआ था उस समय तो आपको बहुत छोटा था, यानी बहुत कम जानते थे, लेकिन धीरे धीरे आपकी भावधारा विशुद्ध होती है, जैसे अविशुद्ध होती है, तो वो ज्ञान आपका और बढ़ता जाता है। वर्धमान का मतलब है बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। और यमान का मतलब है क्रमशः वो घटता जाता है। मैंने उत्पन्न हुआ तब आपकी भावधारा बहुत विशुद्ध थी, जैसे अच्छी थी, जिसके कारण आपको बहुत बड़ा ज्ञान हुआ था अवधि ज्ञान, लेकिन धीरे धीरे आपकी भावना में विशुद्धि कम होने लगी, निश्चय थोड़ी विशुद्ध कम होने लगी, उससे आपका जो अवधि ज्ञान जो बहुत ज्यादा बड़ा आपको पैदा हुआ था वो धीरे धीरे वो कम होने लगता है। ये मान का मतलब है कम होने लग जाता है। हुआ तब तो आप बहुत ज्यादा जान रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आपकी भावधारा जैसे जैसे नेगेटिव होती है या विशुद्ध नहीं रहती है, परिणाम आपके अच्छे नहीं रहते हैं, जिसके कारण हमारा आया हुआ ज्ञान भी चला भी जाता है, कम भी हो जाता है। तो हीयमान का मतलब है कम हो जाना। और प्रतिपाती 5वां नंबर का ज्ञान है प्रतिपाती। अवधि ज्ञान का 6 प्रकार है ना, उनमें से 5वां है प्रतिपाती, यानी आने के बाद वो ज्ञान चला जाता है। जब हमारी भावधारा
विशुद्ध नहीं रहती, लेशाएं अशुभ हो जाती हैं, थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं, तब आया हुआ ज्ञान भी हमारे हाथ से चला जाता है। प्रतिपाती का मतलब गिर जाना, चला जाना। अप्रतिपाती, छठा है अप्रतिपाती, यानी कभी भी वो जाएगा नहीं। अवधि ज्ञान एक बार हो गया, वो हमेशा रहेगा और वो केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो जाएगा नहीं। जो अवधि ज्ञान हो गया पैदा, अप्रतिपाती का मतलब है वो वापस कभी भी नहीं जाएगा। तो ज्ञानावरण का अक्षोक्षम जब होता है तब अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। अवधि ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक भव प्रत्यय होता है, एक होता है लब्धि प्रत्यय। भव प्रत्यय और क्षोभसम प्रत्यय। भव प्रत्यय का मतलब होता है बाई बर्थ अवधि ज्ञान होता है। तो बाई बर्थ अवधि ज्ञान किसको होता है? नरक गति के जीवों को बाई बर्थ होता है और देव गति के जीवों को बाई बर्थ होता है। उस ज्ञान को हम कहते हैं भव प्रत्यय। भव प्रत्यय ज्ञान कहते, भव यानी जन्म, ने जन्म के साथ ही उनको होता है। उस जन्म में जाने मात्र से, उस भव में जाने मात्र से उनको अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा होता है क्षोभसम प्रत्यय, यानी क्षोभसम यानी हमारी भाव धारा जितनी जितनी विशुद्ध होती जाती है, हमें हमारे परिणाम जितने जितने विशुद्ध होते जाते हैं, कसाय हमारे जितने जितने शांत होते जाते हैं, उतनी आत्मा प्योर होती है। तब हमारा क्षोभसम बढ़ता है, ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम बढ़ता है। तो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम होता है तब अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये जो आनंद श्रावक थे उनकी अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम हुआ, जिसके कारण उनको अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनको लवण समुद्र तक 500 योजन तक जान सकते हैं। आपको पता है जो हम जो रहते वो जम्बू द्वीप है, वो 1 लाख योजन का है। उसके चारों ओर है लवण समुद्र, वो 2 लाख योजन का है। तो लवण समुद्र जम्बू द्वीप के चारों ओर है। तो वहां तक उनको मतलब ज्ञान हो गया था, लवण समुद्र के चारों ओर क्या क्या हो रहा है उन सबको वो जान रहे थे। और एक होता है जम्बू द्वीप, एक होता है लवण समुद्र। तो जम्बू द्वीप के चारों ओर तो लवण समुद्र है और धातकीय खंड के चारों ओर है कालोदधी समुद्र और फिर है अर्ध पुष्कर द्वीप। तो टोटल है 2.5 द्वीप। तो 2.5 द्वीप में ही मनुष्य रहते हैं, 2.5 द्वीप के बाहर कोई मनुष्य नहीं रहते हैं। अवधि ज्ञान इतना बड़ा हो गया आनंद श्रावक को। आनंद श्रावक अपनी एकदम भाव धारा उनकी एकदम विशुद्ध हो चुकी है, अपने आत्मा में ही वो रमण कर रहे हैं। अब कोई घर की चिंता नहीं, कोई शरीर की चिंता नहीं, बस केवल आत्मा की चिंता है कि मेरी भाव धारा उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, कहीं भी मेरी भाव धारा में नेगेटिविटी न आए, मलिनता न आए, उसके लिए पूर्ण रूप से अवेयर है, जागरूक है। तो अपने स्वाध्याय में ध्यान में वो लीन है, कायोत्सर्ग में वो लीन है। तो ऐसा करते करते कई महीने कई दिन बीत जाते हैं। उसके बाद भगवान महावीर स्वामी का आगमन वाणिज्य ग्राम में होता है। कोयमस्य आगमन पदम तेणम कालेणम तेणम समएणम समणे भगवम महावीर समोवसीये। उस काल और उस समय श्रमण भगवान महावीर वाणिज्य गांव में समवस्थित हुए, यानी पधारे। क्योंकि बाहर विचरण कर रहे थे, विचरण करते करते, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव विचरण करते करते भगवान वाणिज्य ग्राम में पधारते हैं। परेशान गया जाओ पड़ी गया, धर्मोपदेश सुनने के लिए परिषद आई यावत लौट गए। क्योंकि तीर्थंकर पधारते हैं तो सारे लोग लगभग क्या है, जो भी भव्य आत्मा होती है वो प्रवचन सुनने के लिए जाती है। विशाल परिषद प्रवचन सुनने के लिए जाती है। प्रवचन सुनने के बाद परिषद अपने अपने स्थान पर चली जाती है। तेणम कालेणम तेणम समएणम समणस्य भगवो महावीरस्य जेठे अंत्यवासी इंद्र भूई नाम अणगारे। उस काल उस समय में भगवान महावीर स्वामी का अंत्यवासी, अंत्यवासी का मतलब है निकट रहने वाला शिष्य, वो थे गौतम गणधर, जो प्रथम गणधर थे 11 गणधर में। वो भगवान महावीर स्वामी के साथ ही थे।
उस समय वो भगवान महर्षि स्वामी के साथ गौतम गणधर भी पधारते हैं। तो गौतम गणधर भगवान महर्षि स्वामी के शिष्य थे और उनकी जो हाइट थी वो 7 हाथ की थी और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो समचतुरस्र था और उनका जो बोन जो होते हैं वो वज्र ऋषभ नाराज था। उनका संघनन था वो वज्र ऋषभ नाराज संघनन, यानी एकदम स्ट्रोंग संघनन था। वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाला ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाला ही 7वीं नरक में जा सकता है। तो गौतम स्वामी का जो संघनन था वो वज्र ऋषभ नाराज था। उनका जो स्ट्रक्चर था, संस्थान था, वो कैसा था? समचतुरस्र था। और वो उग्र तपस्वी थे, महातपस्वी थे और बेले बेले वो पारणा करते थे। तो बेले का पारणा आता है, तो पारणा आता है उस दिन भगवान महावीर स्वामी की परमिशन लेकर के वो वाणिज्य गांव में जाते हैं। तो वाणिज्य गांव में जाते हैं तो वहां घर घर वो भिक्षा जा रहे थे। रास्ते में लोग बात कर रहे थे, आज तो मतलब बातें कर रहे थे कि आनंद श्रावक ने संथारा स्वीकार किया है। कोई संथारा स्वीकार करते तो हम उनकी बातें करते हैं, यानी उनके बारे में अच्छी बातें करते हैं कि आनंद ने संथारा स्वीकार किया है, धन्य है वो आनंद श्रावक, वो दिन हमारा भी धन्य होगा, हम भी आनंद की भांति संथारा स्वीकार करेंगे। आपस में लोग बातें कर रहे थे। ये शब्द गौतम स्वामी के कानों में जाते। गौतम स्वामी ने देखा आनंद ने संथारा स्वीकार किया है, मुझे भी उनको देखने के लिए जाना चाहिए। ऐसा चिंतन करके गौतम स्वामी जब आनंद श्रावक ने संथारा किया है वहां पे वो पधारते हैं। तो आनंद श्रावक का शरीर इतना कृश हो गया था, इतना वीक हो गया था, जिसके कारण वो उठ करके वो दर्शन भी नहीं कर पा रहे थे। तब आनंद श्रावक निवेदन करते, रिक्वेस्ट करते हैं, बनते आप मेरे निकट पधारे, मैं आपके चरण का स्पर्श करना चाहता हूँ। तो गौतम स्वामी उनके निवेदन पर आगे जाते हैं और पैर को ऊपर करते हैं और आनंद श्रावक 3 बार सोए सोए सिर से वंदन करते हैं। तो 3 बार वंदन करते हैं। वंदन करने के बाद उनको सुख सहायता पूछते हैं। उसके बाद आनंद श्रावक गौतम स्वामी से प्रश्न करते हैं। गौतम स्वामी से प्रश्न करते हैं, क्या गृहस्थ को अवधि ज्ञान हो सकता है? प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? क्या गृहस्थ को अवधि ज्ञान हो सकता है? गौतम स्वामी ने कहा यस, हो सकता है। फिर आनंद श्रावक ने कहा मुझे इतना इतना दिखाई दे रहा है, ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में मुझे लवण समुद्र के 500 योजन तक दिखाई देता है। उत्तर दिशा में मुझे चूल हिमवंत वर्षधर पर्वत तक दिखाई देता है और अधोलोक में मुझे फर्स्ट जो नरक है रत्न प्रभा, वहां का जो लोलुप पच्युत नरकावास है वहां तक मुझे दिखाई देता है और ऊर्ध्वलोक में मुझे सौधर्म देवलोक तक दिखाई देता है। गौतम स्वामी ने कहा अवधि ज्ञान हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा अवधि ज्ञान नहीं हो सकता है। आनंद तुम सही नहीं बता रही हो, इसलिए तुम आलोचना करो। तुम्हारी लगता है असत्य लग रहा है, भाषा का दोष लग रहा है, इसलिए तुम प्रतिक्रमण करो, आलोचना करो। तब गौतम स्वामी जब ये कहते हैं तब आनंद कहते हैं, बनते आनंद का क्या संवाद चल रहा है? तैणम से आनंदे समणो वासे भगवो गोयमस्ति कुत्तो मुद्धाणेणम पादेषु वंदै नमनसै वंदिता नमनसिता एवं भयासी अथ्यणम बनते गिहिणो गिहमज्जा वसंतस्य ओहिणाने समुपज्जी हंताति जैनम बनते गिहिणो गिहिमज्जा वसंतस्य ओहिणाने समुपज्जी एवं खलु बनते मम भी गिहिणो गिहिमज्जा वसंतस्य ओहिणाने समुपन्ने तैणम से भगवम गोय में आनंदे समणवास एवं वयासी अत्यनम आनंदा गिणो हिमज्वसा वसंतस्य ओहिनाने समुपज्जी नो जीवनम एव महालये। गौतम स्वामी कहते हैं ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा अवधि ज्ञान नहीं हो सकता है। जैनम बनते
जीर्णमयणे संतानम तच्चाणम तहियाणम सौ भूयाणम भावाणम नो आलो इज्जै नो परिकमइज्जै। गौतम स्वामी से आनंद साहब निवेदन करते हैं, जिन शासन में क्या असत्य बोलने वाले को प्रायश्चित लेना पड़ता है या सत्य बोलने वाले को? तो गौतम स्वामी कहते हैं कि जो असत्य बोलता है उसको प्रायश्चित लेना पड़ता है। तो आनंद श्रावक ने कहा तब तो आप ही प्रायश्चित ले, क्योंकि मैंने जो बताया वो मैंने सही बताया, राइट बताया है। मैंने कोई असत्य नहीं बोला है, झूठ नहीं बोला है। तो झूठ बोलने वाले को आलोचना करनी पड़ती है, प्रतिक्रमण करना पड़ता है। तो बनते आप ही आलोचना करें, प्रतिक्रमण करें। आनंद श्रावक का कितना बड़ा कितना साहस था कि वो गौतम स्वामी को भी कह सके कि आप ही आलोचना करें, प्रतिक्रमण करें। तो गौतम स्वामी के मन में भी शंका, डाउट हो जाता है, ऐसे कैसे? तो वो एकदम शंका हो जाती है, कांक्षा हो जाती है। वो ऐसी शंका में, डाउट में वो वहां से तुरंत ही रवाना हो जाते हैं और वो भगवान महावीर स्वामी के पास पधार जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी के पास पधार जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी से निवेदन किया कि आज मैं गौतम यानी आनंद श्रावक के घर गया था। आनंद श्रावक के घर गया तो आनंद श्रावक ने संथारा किया है। उस संथारे में उनको अवधि ज्ञान हो गया है और अवधि ज्ञान भी उनको बहुत बड़ा हुआ है। तो क्या वो सही बोल रहे हैं उनको जो अवधि ज्ञान हुआ है? भगवान ने कहा यस, वो सही बोल रहे। जो अवधि ज्ञान की जो आपको जैसा बताया वैसा ही उनको अवधि ज्ञान हुआ है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के पास तो केवल ज्ञान था। तो केवल ज्ञान से वो डायरेक्ट सब कुछ वो जान सकते थे। भगवान महावीर स्वामी ने कहा आनंद ने जो भी कहा है वो सत्य कहा है, यथार्थ कहा है, इसीलिए उनको आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं है। गौतम तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा, तुमको प्रतिक्रमण करना पड़ेगा और तुम्हें उनसे क्षमा याचना के लिए भी जाना पड़ेगा। आनंद श्रावक के पास गौतम स्वामी को भेज दी। गौतम स्वामी कितने बड़े थे, प्रथम गणधर थे, 4 ज्ञान के धनी थे और 14 पूर्व का ज्ञान था। इतने बड़े शिष्य होते हुए भी भगवान महावीर स्वामी कहाँ भेजते हैं? आनंद के पास, वो भी क्षमा याचना करने के लिए भेजते हैं। गौतम स्वामी भी कितने विनयवान थे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो इतना बड़ा हूँ, इतने छोटे श्रावक के पास मैं कैसे जाऊं। लेकिन भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य करके वो वापस आनंद के पास आते हैं। आनंद के पास आते हैं और आनंद से कहते हैं कि भगवान ने कहा है आपने जो कहा वो सही है, मैं गलत हूँ, इसीलिए मैं बारंबार आपसे क्षमा याचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, अपनी निंदा करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। इस प्रकार गौतम स्वामी ने भी आनंद श्रावक से क्षमा याचना की। आनंद श्रावक वापस भगवान के पास पहुंचते हैं क्षमा याचना करके। फिर भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न करते हैं, गोयमाय समणे भगवम महावीरे भगवम गोयमम एवं बयासी गोयमा तुमम चेणम तस् ठाणस आलो एहि जाओ आहार्यम पाय चित्तम तवो कम्मम परिवज्जाहि आनंदम च समणो वासम ए मट्टम खामेहि। तो भगवान महावीर स्वामी से निवेदन करके वो गौतम स्वामी चले जाते हैं आनंद के पास। उन्होंने क्षमा याचना कर ली। क्षमा याचना करने के बाद वापस भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं, आनंदेणम बनते देवेताओ देवलोगाओ औक्षयणम भवक्षयणम ठीक्षयणम अनंतरम चयम चैता कहिम गच्छीहि कहिम उज्जीहि वोयमा महाविदेवास्य सिज्जिहि बुज्जिहि मुच्चिहि सब दुखाणमंतम कायेहि। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि आनंद श्रावक का भी जो संथारा चल रहा है, तो जो संथारा करता है उनके मृत्यु पंडित मरण कही जाती, समाधि मरण। एक बार यदि हमारा पंडित मरण हो जाए, समाधि मरण हो जाए, तो कहा जाता है अनेक भवों के जो हम अनेक भवों तक जन्म लेने वाले थे वो सब कट जाते हैं, यानी हम बहुत जल्दी मोक्ष जा सकते हैं। एक भव अवतारी भी बन सकते हैं और मैक्सिमम 15 भव के भीतर तो हम मोक्ष जा सकते हैं। तो आनंद श्रावक ने समाधि मरण प्राप्त किया है। अब गौतम स्वामी कहते हैं कि आनंद श्रावक अब समाधि मरण को प्राप्त करेगा।
तो समाधि मरण प्राप्त करने के बाद वो कहाँ जाएंगे? तो भगवान कहते हैं कि वो पहले देवलोक में उत्पन्न होंगे। पहले देवलोक का नाम है सौधर्म देवलोक। तो सौधर्म देवलोक में उत्पन्न होंगे। तो भगवान महावीर स्वामी से वापस प्रश्न करते हैं, तो सौधर्म देवलोक में उनका आयुष्य कितना होगा? भगवान कहते हैं, चत्तारी पलियो वमायम ठी पन्नता। चत्तारी यानी 4 पल्योपम की ठी यानी उनकी स्थिति होगी, यानी 4 पल्योपम तक वहां रहेंगे। कहा? सौधर्मा देवलोक में 4 पल्योपम की उनकी एज होगी। तत्क्षणम आनंदस्य विदेवस्य चत्तारी पल्यो वमायम ठी पन्नता। और 4 पल्योपम का आयुष्य पूर्ण करके वो कहाँ जाएंगे? भगवान कहते हैं वहां का आयुष्य पूर्ण करके वो महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेंगे। महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर के साधना करके दीक्षा ले करके वहां से सिद्ध बुद्ध मुक्त होंगे। 8 कर्म का क्षय करके मोक्ष चले जाएंगे। तो आनंद श्रावक का हमने डिटेल से हमने विवेचन सुना। उपासक दशा सूत्र के आधार पे उन्होंने कैसे 12 व्रतों को स्वीकार किया, कैसे संलेखना स्वीकार की, कैसे 11 प्रतिमाओं का पालन किया और लास्ट में 1 महीने का संधारा किया। और 1 महीने के संधारे में उनके अध्यवसाय परिणाम इतने विशुद्ध हो गए जिसके कारण उनको अवधि ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। और अवधि ज्ञान भी बड़ा अवधि ज्ञान था। और आनंद श्रावक से गौतम स्वामी भी क्षमा याचना करने के लिए आते हैं। गौतम स्वामी ने उनके बारे में प्रश्न किए तो भगवान ने कहा कि उन्होंने समाधि मरण को प्राप्त किया है। शुभ अध्यवसाय शुभ परिणामों में उनका आयुष्य पूर्ण हुआ है, इसलिए वो देवलोक में गए हैं। वहां से महाविद्य क्षेत्र से सिद्ध बुद्ध मुक्त होंगे। इस अध्ययन से हम भी प्रेरणा ले। आनंद श्रावक ने जैसे व्रतों की आराधना की, संलेखना किया, संधारा किया, तो जब तक हमारा शरीर चलता है तब तक तो हम अच्छी तरह से 12 व्रतों की आराधना करें। और हमारे भीतर स्पेशल साधना करने की भी भावना जागृत होनी चाहिए कि मनुष्य भव मिला है तो मैं स्पेशल साधना करूं। इतने साल तक तो मैंने घर का काम किया, यानी परिवार के लिए हमने समय लगाया, अपने लिए समय लगाया, आत्मा के लिए मैंने समय नहीं लगाया है। अब मुझे स्पेशल साधना करनी है जिससे मैं जन्म मरण की जो श्रृंखला, डेथ एंड बर्थ की जो साइकिल अनादि काल से चल रही है उसको मुझे ब्रेक करना है। ऐसी तीव्र भावना जब जागृत होती है तब व्यक्ति स्पेशल साधना करने के लिए तैयार हो जाता है। आनंद के मन में ऐसी तीव्र भावना जागृत हुई, इसलिए वो इतने बड़े रिच मैन होते हुए भी 12 व्रतों की आराधना कर रहे थे। उसके बाद भी उनको लगता है कि अभी भी जैसी साधना करनी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है, इसलिए मुझे 11 परिमा स्वीकार करना है। इससे चिंतन करके 11 प्रतिमा स्वीकार करते हैं। तो हम भी प्रेरणा ले सकते हैं कि आनंद श्रावक ने 12 व्रतों की एकदम जागरूकता से निर्दोष बिना दोष लगाए, उन्होंने बिना अतिचार लगाए उन्होंने क्या किया? आराधना की। हम भी 12 व्रतों की बहुत अच्छी तरह से आराधना करें। 12 व्रत तो हम स्वीकार कर लेते, बाद में हम रिवीजन नहीं करते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, तो बाद में हम भूल जाते हैं, तो हमें कई दोष भी लगते रहते हैं। दोष लगने से फिर हमारे व्रतों में अशुद्धि होने से वो पाप लगता है। तो जो जितना हम व्रतों का दृढ़ता से पालन करते हैं उससे हमें दोष नहीं लगता है। और हम अच्छी तरह से 12 व्रतों का पालन करते हैं तो श्योर एक भव अवतारी आनंद की भांति हो सकते हैं। तो आनंद ने 12 व्रतों को स्वीकार किया, तो हम भी संकल्प करें, हम भी 12 व्रतों की अच्छी तरह से आराधना करके हम भी आनंद की भांति एक भव अवतारी बनेंगे। और विशेष साधना की इच्छा हो रही हो तो 11 प्रतिमा भी जीवन में अगर एक बार भी अगर आराधना करते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं, जब भी आपका मन हो कि मुझे 11 प्रतिमाधारी श्रावक बनना है तो उतने समय तक आपको पूर्ण रूप से व्रतों का पालन अच्छी तरह से करना है। 5.5 साल कंप्लीट होने के बाद आप आगे बढ़ना चाहे, साधु बनना चाहे, साधु भी बन सकते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो वापस नॉर्मल में जैसे आप श्रावक के 12 व्रतों का पालन करे थे वैसे ही 12 व्रती श्रावक वापस 12 व्रत तो आपके हैं, मैंने उसकी आराधना और अच्छी तरह से करते रहे, वो कर सकते हैं।
और लास्ट मोमेंट जब आए लगता है कि अब मैं सामायिक भी नहीं कर सकता हूँ, औषध भी नहीं कर सकता हूँ, उपवास एकासन कोई छोटी मोटी तपस्या भी नहीं कर पा रहा हूँ, उठने बैठने में भी किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है अब कुछ दिन के मेहमान है। जब ऐसा पता चल जाए उसके बाद तो क्या करना चाहिए, हमें पूर्ण रूप से जागरूकता से संथारा स्वीकार करके इस शरीर का त्याग कर देना चाहिए। शरीर के प्रति, फैमिली के प्रति लास्ट में हमारा कोई अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में यदि परिवार के प्रति, यदि हमारी बॉडी के प्रति अटैचमेंट रह जाता है तो हमारी गति बिगड़ जाती है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि लास्ट मोमेंट चल रहा हो उस समय परिवार वाले सदस्य भी ध्यान रखें कि उनकी भावधारा कैसे अच्छी हो सकती है। उसके लिए पूरा माहौल धार्मिक होना चाहिए, एनवायरमेंट उस समय धार्मिक हो, नवकार मंत्र का अधिक से अधिक जाप हो, 24 आराधना का संगान अधिक से अधिक हो, लोगस का हो, उपसर्ग स्तोत्र का हो, लेकिन उनके पास कोई घर की बातें, संसार की बातें न हो, न खाने पीने की बातें हो। उनकी भावधारा कैसे विशुद्ध हो सकती है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आनंद श्रावक तो एकदम समाधि मरण को प्राप्त हो गए, वो सौधर्म देवलोक में चले गए और महाविद्य सत्र से वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो हम भी संकल्प करें कि वो दिन धन्य होगा, हम भी आनंद श्रावक की भांति अनशन स्वीकार करेंगी और विशुद्ध भावधारा में, मैंने हमारी लेस्या, हमारी भावधारा इतनी विशुद्ध रहेगी कि श्योर हमारी अच्छी गति होगी। हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो उसके लिए हमें नहीं करना है, हमें तो कर्मों की निर्जरा के लिए, आत्म शुद्धि के लिए हमें अनुष्ठान करना है। तो हमारा लक्ष्य हो कि हमें अंतिम समय में हमें अनशन संथारा आए, हम त्याग प्रत्याख्यान में जाएं और इस मनुष्य भाव में जो प्रेशियस मिला है उसका हम सदुपयोग करें। लास्ट मोमेंट में हमें पश्चाताप न हो कि हमें मनुष्य भाव भी मिला लेकिन हमने कुछ नहीं किया, अब हमारा क्या होगा। वो पश्चाताप अगर होता है, आर्त ध्यान होता है तो हमारी गति बिगड़ जाती है। आर्त ध्यान में व्यक्ति की मृत्यु होती है तो तिरंज गति में जाता है, और क्रूर परिणाम हिंसा के भाव होते हैं तो नरक गति में जाता है। व्यक्ति यदि धर्म ध्यान में होता है तो मनुष्य भी बन सकता है और देव भी बन सकता है, और शुक्ल लेस्या वाले परिणाम होते हैं तो देव गति अथवा मोक्ष गति होती है। तो हमारी भावधारा इतनी विशुद्ध रहे कि हम धर्म ध्यान में हमारा रमण होता रहे, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में ही हम रहे, जिससे हमारी गति अच्छी हो जाए। और मनुष्य भाव ये बार बार मिलने वाला नहीं है, इस मनुष्य भाव को हम सफल करें ताकि डेथ एंड बर्थ की जो साइकिल अनादि काल से हमारी चल रही है उससे हम मुक्त हो सके। इसी आशा के साथ ओम हम आज उपासक दशा सूत्र का फर्स्ट अध्ययन जो आनंद श्रावक का था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो कामदेव श्रावक का होगा। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्समिच्छा।